हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे थे मेवाड़ राजवंश के बारे में, जिसमें आज हम कुछ और राजाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम पढ़ते हैं भीम सिंह सिसोदिया के बारे में। तो हम इसको इस तरह देखते हैं कि मेवाड़, मारवाड़ और आमेर। तो मैंने बताया मेवाड़ में है भीम सिंह सिसोदिया, मारवाड़ में है भीम सिंह राठौड़, और आमेर में है जगत सिंह कछवाहा। तो मेवाड़ में सिसोदिया वंश है, मारवाड़ में राठौड़ वंश है और आमेर में कछवाहा वंश है। तो ये जो भीम सिंह राठौड़ है, इसका छोटा भाई आता है जिसका नाम आता है मान सिंह राठौड़। और जो भीम सिंह सिसोदिया है, इसकी पुत्री का नाम आता है कृष्णा कुमारी। तो ये जो कृष्णा कुमारी है, इसकी सगाई होती है मारवाड़ के भीम सिंह राठौड़ के साथ में। लेकिन भीम सिंह राठौड़ की अचानक से मृत्यु हो जाने के कारण कृष्णा कुमारी का संबंध भीम सिंह सिसोदिया जो है वो इसके छोटे भाई से नहीं तो करना चाहिए इसको, लेकिन वो कर देता है आमेर के जगत सिंह कछवाहा के साथ इसका संबंध तय कर देता है। तो अब कृष्णा कुमारी की सगाई होगी जगत सिंह कछवाहा के साथ में। किस कारण से? कि भीम सिंह राठौड़ का हो गया था देहांत। तो अब यहाँ पर ये दिक्कत आती है कि मान सिंह राठौड़ जो है भीम सिंह राठौड़ का छोटा भाई, वो कहता है कि अगर आपने संबंध मारवाड़ के साथ तय किया तो आपको शादी भी यहीं करनी चाहिए। लेकिन अब आमेर का जो जगत सिंह कछवाहा कहता है कि सगाई अब आमेर में हुई है तो आमेर में शादी करनी चाहिए। तो इस कारण इन दोनों के मध्य होता है युद्ध। मान सिंह राठौड़ और जगत सिंह कछवाहा, इन दोनों के मध्य युद्ध होता है, जिसे हम परबतसर के युद्ध के नाम से जानते हैं। तो 1807 ईस्वी में गिंगोली परबतसर का युद्ध। और ये परबतसर कहां पर है? ये है नागौर में। और इस युद्ध के अंदर जगत सिंह कछवाहा का साथ देते हैं सूरत सिंह, ये है बीकानेर के, और साथ में अमीर खां पिंडारी। ये है टोंक के नवाब हैं। सूरत सिंह जो है ये है बीकानेर के शासक, और अमीर खां पिंडारी जो है ये है टोंक का नवाब। और फिर उसके बाद में इस युद्ध में मान सिंह राठौड़ की हो जाती है हार और ये जीत जाती है। तो अब तक हमने क्या देखा कि मेवाड़ के अंदर तो है भीम सिंह सिसोदिया और इनकी पुत्री का नाम आता है कृष्णा कुमारी। मारवाड़ के हैं भीम सिंह राठौड़ और इनके छोटे भाई का नाम आता है मान सिंह राठौड़। आमेर के जगत सिंह कछवाहा, पहले सगाई होती है कृष्णा कुमारी की भीम सिंह राठौड़ के साथ में, लेकिन इसका आकस्मिक देहांत हो जाने के कारण इसकी सगाई तय कर देते हैं किसके साथ है? जगत सिंह कछवाहा के साथ में। जिस कारण मान सिंह राठौड़ और जगत सिंह कछवाहा के बीच में होता है गिंगोली परबतसर का युद्ध, जिसमें जगत सिंह कछवाहा का साथ देते हैं बीकानेर के सूरत सिंह और अमीर खां पिंडारी हैं टोंक के। तो ये युद्ध होता है जिसके अंदर जीत होती है जगत सिंह कछवाहा की और मान सिंह राठौड़ की हो जाती है हार। उसके बाद में 1810 ईस्वी की बात आती है कि अमीर खां पिंडारी, इसके कहने पर कृष्णा कुमारी को दे दिया जाता है जहर।
कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया जाता है। पूरे युद्ध का कारण कौन बनी? कृष्णा कुमारी। इसलिए अमीर खां पिंडारी के कहने पर कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया जाता है। उसके बाद में भीम सिंह सिसोदिया जो है वो 1818 ईस्वी के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहयोग संधि कर लेता है। तो भीम सिंह सिसोदिया जो है वो कब ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में सहयोग संधि करते हैं? 1818 ईस्वी के अंदर। तो ये था भीम सिंह सिसोदिया के बारे में। अब हम पढ़ते हैं अगले शासक के बारे में। अगले शासक आते हैं स्वरूप सिंह। जब राजस्थान में 1857 की क्रांति चल रही थी, उस समय पर मेवाड़ के शासक कौन थे? स्वरूप सिंह। तो 1857 की क्रांति के समय शासक इन्होंने 1853 ईस्वी में डाकन प्रथा का अंत किया। मतलब राजस्थान की रियासतों में सर्वप्रथम डाकन प्रथा का अंत कहाँ किया, किसके द्वारा किया गया था? स्वरूप सिंह के द्वारा मेवाड़ में किया गया था। कब किया गया था? 1853 ईस्वी में। उसके बाद में बात आती है कि इनके द्वारा सिक्के चलाए गए थे, जिसका नाम आता है स्वरूप शाही सिक्के। ये चांदी के सिक्के थे। किस धातु के सिक्के थे? चांदी के। इस कारण इन्हें चांदोड़ी भी कहा जाता है। चंदोड़ी सिक्के भी इन्हें कहा जाता है। तो स्वरूप शाही सिक्कों का प्रचलन किसके काल में हुआ? स्वरूप सिंह के काल में हुआ था। उसके बाद में इनकी पासवान रानी आती है, उसका नाम आता है एंजाबाई। जो ये एंजाबाई है वो स्वरूप सिंह के साथ में सती हो जाती है। मेवाड़ का अंतिम सती प्रमाण किसका मिलता है? एंजाबाई का, कि इसके बाद में मेवाड़ में कोई भी रानी अपने राजा के साथ सती नहीं हुई थी। तो एंजाबाई का अंतिम प्रमाण मिलता है सती का। तो स्वरूप सिंह कौन है? ये 1857 की क्रांति के समय शासक थे। उसके बाद में 1853 में डाकन प्रथा का इन्होंने अंत किया और स्वरूप शाही सिक्के इनके द्वारा चलाए गए थे। चांदी के सिक्के थे और इनकी पासवान रानी आती है एंजाबाई, जो इनके साथ में सती हो गई थी। अब हम पढ़ते हैं अगले शासक के बारे में। अगले शासक का नाम आता है सज्जन सिंह। सज्जन सिंह का टाइम पीरियड आता है 1874 ईस्वी से 1884 ईस्वी तक। सज्जन सिंह के द्वारा मेवाड़ में सज्जनगढ़ दुर्ग का निर्माण किया गया। मेवाड़ में सज्जनगढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो वो सज्जन सिंह के द्वारा किया गया था। ये जो सज्जनगढ़ दुर्ग है इसे मेवाड़ का मुकुटमणि दुर्ग कहा जाता है। हमने जब कटारगढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ा था तो हमने कहा था कि इसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है और सज्जनगढ़ दुर्ग को मेवाड़ का मुकुटमणि दुर्ग कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में इनके द्वारा एक सभा की स्थापना की गई थी जिसका नाम आता है देश हितैषिणी। देश हितैषिणी सभा का गठन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? सज्जन सिंह के द्वारा। और कब किया गया था? 1877 ईस्वी में। 1877 ईस्वी में देश हितैषिणी सभा का गठन किया गया था सज्जन सिंह के द्वारा। ये देश हितैषिणी सभा जो है वो सामाजिक सुधार की एक संस्था है। उसके बाद में
1881 ईस्वी में महेंद्र राज सभा का गठन किया गया था। ये भी सज्जन सिंह के द्वारा ही किया गया था। इस सभा का एक और नाम आता है महाइंद्र सभा। महाइंद्र सभा भी इसका आता है। ये सभा जो है ये न्यायिक संस्था है एक। तो देश हितैषिणी सभा का गठन कब हुआ था? 1870 ईस्वी के अंदर। और 1881 में महेंद्र राज सभा का गठन हुआ था और ये एक न्यायिक संस्था है। उसके बाद देखते हैं इनके दरबारी कवि आते हैं जिनका नाम आता है श्यामल दास। और इनकी पुस्तक भी हमने पढ़ रखी है जो आता है वीर विनोद। ये जो श्यामल दास हैं ये देश हितैषिणी सभा के सदस्य बने। तो क्या पढ़ा हमने सज्जन सिंह के बारे में? 1874 से 1884 ईस्वी तक इनका टाइम पीरियड आता है। फिर इन्होंने सज्जनगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था जिसे मेवाड़ का मुकुटमणि कहा जाता है। इनके द्वारा 2 सभाएं बनाई गई, एक 1870 में, एक 1881 में। 70 में कौन सी बनवाई? देश हितैषिणी सभा, जिसका काम है समाज सुधार करना। फिर उसके बाद में 1881 ईस्वी में महेंद्र राज सभा का गठन किया जिसका काम है न्यायिक संस्था है वो एक तरीके की। तो फिर हमने पढ़ा इनके दरबारी कवि आते हैं कविवर श्यामल दास और इनके ग्रंथ आता है वीर विनोद। और ये जो थे ये देश हितैषिणी सभा के सदस्य थे। तो अब हम अगले शासक के बारे में पढ़ते हैं। अगले शासक आते हैं फतेह सिंह। अब बात आती है 1903 ईस्वी की। 1903 ईस्वी में भारत का वायसराय था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन और मेवाड़ में है फतेह सिंह। उसके बाद में ये जा रहे थे, एक बार जा रहे थे, इनका दिल्ली दरबार लगा था लॉर्ड कर्जन का, तो वहां जा रहे थे। तो इनको रास्ते में मिलते हैं केसरी सिंह बाहरट। तो बिजोलिया किसान आंदोलन, नाम हमने सुना है बिजोलिया किसान आंदोलन, वो फतेह सिंह के काल में ही हुआ था बिजोलिया किसान आंदोलन। और ये बिजोलिया किसान आंदोलन के समय के शासक हैं। तो जब इन्हें रास्ते में केसरी सिंह बारट मिले तब इन्होंने जो किसानों की स्थिति है उसका वर्णन किया हुआ था दोहों में, वो इनको सौंपा। किसको? फतेह सिंह को। तो दोहों में जो इन्होंने वर्णन किया था उसको बोलते हैं चेतावनी रा चुंगटिया। तो किसानों की स्थिति का इन्होंने वर्णन किया था। कैसे किया था? दोहों में। तो उसी को कहा जाता है चेतावनी रा चुंगटिया। तो फतेह सिंह जा रहे थे दिल्ली दरबार में, लॉर्ड कर्जन का दिल्ली दरबार लगा हुआ था। रास्ते मिलते हैं इनको केसरी सिंह बारट और इन्होंने इनको चेतावनी रा चुंगटिया सौंपा। और ये बिजोलिया किसान आंदोलन के समय के शासक हैं। उसके बाद में शासक आते हैं भोपाल सिंह। ये जो है ये राजस्थान के एकीकरण के समय के शासक हैं। तो राजस्थान के एकीकरण के समय मेवाड़ के शासक कौन थे? भोपाल सिंह। तो ये था मेवाड़ राजवंश के बारे में। हमारा मेवाड़ राजवंश यही कंप्लीट होता है। कल हम नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।